तो कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एक अपडेट है आपका चेन्नई रिफाइनरी की तरफ से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं सीपीसीएल की तरफ से। अगर हम बात करें तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं इसी तरह के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। इस नोटिफिकेशंस की बात करें तो स्पेशली दिस नोटिफिकेशन इज फॉर डिप्लोमा एंड सबसे बड़ी बात, सभी स्टेट का बच्चा भर सकता है। और इसमें कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, कुछ पोस्ट में विदाउट एक्सपीरियंस भी काम चल जाएगा। और कहाँ पे अगर देखा जाए तो रेटेड टेस्ट होगा, फिर फुल टाइम जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप सभी लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन जो डेस्टिनेशन होता है बच्चे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का महापैक, अगर आप लेना चाहें तो आपको अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस है, जितने भी अलग अलग स्टेट या सेंट्रल या एई और जेई के एग्जाम आते हैं, उन सब की लाइव बैच आपको, उन सब का बुक, उन सब का आपको टेस्ट सीरीज और पुराने जितने भी कोर्सेज हैं उन सब का एक्सेस। और सबसे बड़ी बात, 78% में मैकफेस्ट की बात बच्चे, 15,999 का बैच आपको मैं बता रहा हूँ Y201 में कोड से 12 महीने का जो मिलता है, +12 मतलब 2 सालों के लिए मिल जाएगा। और वो भी 2 ईयर वैलिडिटी के साथ। और आपको कितने प्राइस में जरा मैं बता देता हूँ, 3500 रुपये में। तो जितने लोगों को लेना है, आज उसका ऑफर का आज लास्ट डे है, नवरात्रि का आज लास्ट डे है, इसलिए आप माइट भी हो सकता है कि आप लोगों को ये ऑफर आज तक मिले। तो आप चाहो तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। सिविल के लोगों के लिए सिविल का महापैक है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चे विदाउट वेस्टिंग टू टाइम। देखिए, अगर बात करें चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, और यहाँ पे सारी बातें अगर हम आप लोगों से किया जाए तो देखिए यहाँ पे काम की वैकेंसी देखिए, जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में है। फिर जूनियर इंजीनियर, ये आपको पोस्ट कोड याद रखना है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज याद रखना है एटलीस्ट। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में मैकेनिकल में 5 पोस्ट है। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 4 पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स में 4 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जूनियर इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इतना है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में आपका 6 पोस्ट, टोटल आपकी 72 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी अलग अलग ब्रांच को मिला करके। तो आई थिंक चीजें आपको दिख रही होंगी। तो आप एक बार इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि इन सारे पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि कुछ प्रोडक्शन एरिया में महिलाओं की एंट्री, मतलब प्रोडक्शन की जितनी वैकेंसीज हैं गर्ल्स उसमें नहीं भर सकती हैं, बाकी सब में भर सकती हैं, क्योंकि वहां पे काम बहुत हजारस होता है। अब देखो यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो एज, हमारा अपर एज लिमिट जो है वो आपका 30 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपको इस डेट को लेकर के होगा। एज का जो कैलकुलेशन होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो इस डेट को लेकर के होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी कुछ पोस्ट के जैसे कि अपर एज लिमिट फॉर द सीपीएल 01 से लेकर के 03, और मतलब ये देख लेना, कुछ के लिए 30 साल है, कुछ के लिए 26 साल है। अब सवाल ये है बच्चे कि यहाँ पे आप लोगों को मतलब ये देखिएगा यहाँ पे जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए 3 ईयर आपका डिप्लोमा केमिकल में होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस। याद रखना, इन इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा, इससे स्पेशली बोला है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में वही। फिर मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 में मैकेनिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और मैकेनिकल से रिलेटेड इक्विवेलेंट ब्रांच को एलिजिबल उन्होंने नहीं माना है। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 में ट्रेनिंग जो वाला है वो आपका यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको मांगा है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिकल में भी उसी तरह से आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी आपने अगर आईटीआई वगैरह किया है तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर की पोस्ट में मैकेनिकल ट्रेनिंग और इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपका अगर डिप्लोमा होगा तो भी काम चल जाएगा। तो 8 और 9 नंबर के पोस्ट की संख्या कम है, बट आप यहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी काम चल जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत सिंपल है बच्चे। अगर एप्लीकेशन फीस की बात कर रहे बच्चे तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है। बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस की जरूरत नहीं है ना। एक बार पैसा पे कर दोगे आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, और ये आपके डिफरेंट ये है, ठीक है। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल सेगमेंट के रहेंगे, 70 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल सेगमेंट आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच के,
1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और याद रखना यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात किया जाए, चेन्नई, ट्रिची, मदुरई एंड कोयम्बटूर आपका एग्जाम सेंटर होगा, ये भी ध्यान देना है आपको। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो तमाम तरह के सब कुछ करने के बाद आपको 25,000 से लेकर के 1,000, 1,05,000 तक बेसिक आपका पेमेंट स्ट्रक्चर्स रहेगा। तो पेमेंट स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है। अब सबसे बड़ी बात कि काफी दिनों से फॉर्म भरा जा रहा, तो अब इसका लास्ट डेट आ गया है 10। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डेट 13 तारीख है, आज है आपको 9 तारीख। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी डिप्लोमा के एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को नहीं भरे हैं, अब जाकर के भर दीजिएगा, है ना, अब जाकर के भर दीजिए, सो दैट आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और बताइए, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे। और हमें एक छोटी सी बात ये भी बोलनी थी, ये डिप्लोमा के लिए ही है, बीटेक के लिए नहीं है। हाँ, डिप्लोमा विद लेटरल एंट्री अलाउड है। और जैसे जो भी ब्रांच यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, उससे इक्विवेलेंट रिलेटेड ब्रांच को इन्होंने अलाउड नहीं किया। एक्सपीरियंस आईटीआई भी मतलब अप्रेंटिसशिप भी किया है कहीं से भी, तो आपका जो भी गिवन स्पेसिफिक एरिया है तो भी आप एलिजिबल हो, राइट। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी जॉब है, 72 वैकेंसी है। और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाओगे, अगर आपने, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे जब चैनल पर होते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं दोस्तों, इसलिए मुझे लगा ये नोटिफिकेशंस करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये नोटिफिकेशंस पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हर तरह के नोटिफिकेशंस को मैं कवर करूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, मेरे साथ बने रहिए आरके सर के साथ। थैंक यू यार, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद साथियों। और प्रिपरेशंस करना मत भूलिएगा, प्रिपरेशंस करने वालों को बहुत मजा आएगा यार आप लोगों के लिए। प्रिपरेशंस के लिए जर्नी शुरू करो, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मेरे साथ एप्लीकेशंस पे जुड़ सकते हैं, रिस्पेक्टेड ब्रांच के महापैक में, और डबल वैलिडिटी भी मिल रहा है तो उसका फायदा भी मिल जाएगा दोस्तों। देखो मैं आपको एक बात बताऊं यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को लगता होगा आरके सर इन्फॉर्मेशन के साथ बैचेस को प्रमोट क्यों करते हैं यार, कभी कभी बच्चों की नीड भी होती है। देखो अब सोचो कि आज अगर कोई बच्चा महापैक लेगा तो 2 सालों के लिए मिल जाएगा 3500 रुपये में, कल देगा, परसों देगा, तो उसको वही चीज 1 सालों के लिए मिलेगा। तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए इसी वजह से। और 2 सालों का अहमियत तब पता चलता है जब आप प्रिपरेशंस करते हैं और अच्छे कोई एग्जाम आ जाता है, और फिर आपको उसका फ्री में कोर्स एक्सेस करने का मौका मिलता है, आपको बुक भी मिल जाता है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है, तो ये फायदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू यार।